तो एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बड़ा बयान। एसआईटी का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा भी होगा। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 3 बाइक भी मिली है। एडीजी की तरफ से ये कहा गया है एसआईटी टीम का गठन जो इस वक्त जांच कर रही है और हर पहलू पर बड़ी बारीकी से इस वक्त जांच होती हुई। पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जितेंद्र सैनी हत्याकांड के बाद से अब सियासत भी गर्म है क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एडीजी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हिरासत में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को लिया गया और संदिग्धों से पूछताछ भी इस वक्त की जा रही है। 3 बाइक की भी बात सामने आती हुई घटनास्थल पर 3 बाइक मिली है और अब ये भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर ये बाइक किसकी थी और ये लोग क्या घर में प्रवेश किए। सुबह नौकर जरूर पहुंचते हैं, खाना बनाने के लिए दूध देने वाले पहुंचते हैं और ऐसे में इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों की तरफ से धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद अब इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। मुकेश सैनी का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई से उनकी रवानगी हो चुकी है लेकिन मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से पटना होते हुए वो अपने घर पहुंचेंगे और इसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच इस जांच के दायरे को एसआईटी की टीम लगातार बढ़ाती हुई शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अब ऐसे में जब सियासत हो रही है कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करती है तो इसे लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही है, चाहे सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस की तरफ से बात हो, एसआईटी की टीम की बात हो। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एडीजी कह रहे हैं कि यहां पर अब फॉरेंसिक तरीके से भी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम को रवाना किया गया है। क्या ये टीम पहुंच चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर टीम पहुंच गई है और सबसे बड़ा अपडेट ये है इस मामले में कि 2 सस्पेक्टेड लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है फिलहाल चल रही है। एडीजी ने कहा है कि साइंटिफिक तरीके से ये जांच होगी और फॉरेंसिक टीम जो है सारा साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और उन्होंने अंदेशा जताया कि कल रात में संभवतः उनकी हत्या की गई है। वो अकेले रहते थे, घर की मंजिल में वो अकेले रहते थे, उनके साथ कोई परिवारिक सदस्य नहीं रहता था। जब उनसे यह सवाल किया कि क्या लूट एक रीजन हो सकता है, लूट की वजह से ये हत्या की गई, उन्होंने कहा अभी किसी नतीजे पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा और जो अब तक एविडेंस मिले हैं उस आधार पर कार्रवाई चल रही है। ग्रामीण एसपी जो है काम्या मिश्रा, उनको एसआईटी का नेतृत्व सौंपा गया। उसमें कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो शामिल किए गए हैं और देखना होगा। अब दावा तो कर रहे हैं एडीजी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद अब सारे पहलू पर जांच की बात कही जाती है। इस तरह की घटना को रोकना एक बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है बिहार पुलिस पर, क्योंकि पुलिस का इकबाल पर सवाल खड़ा हो जाता है। विवाह संजय, ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी रवाना हो चुके हैं। क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि कब तक वो पहुंच सकते हैं पटना? देखिए, चार्टर्ड विमान से उनके आने की बात कही जा रही है। उनके पार्टी के जो नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है न्यूज़ 18 की। उन्होंने कहा कि 11 सीटर जो चार्टर्ड विमान है उसके लिए परमिशन मांगा गया है और वो संभवतः मुंबई से सीधे दरभंगा पहुंचेंगे उसी चार्टर्ड विमान से। हालांकि उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों से जो वहां पहुंचे हैं उनसे बातचीत की है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत की है और संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक वो पहुंच जाएंगे दरभंगा। जी
बिल्कुल, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हत्या हुई है उस दौरान तो किसी कोई आवाजाही को लेकर अभी जांच का ये पहलू है, लेकिन घर में क्या सिर्फ मुकेश सैनी के पिता अकेले रहते थे? नौकर चाकर के रहने की बात आ रही है, खाना बनाने वाले की बात आ रही है कि वो भी घर